हेलो एवरीवन, संगीता खत्री। आज मैं बताने जा रही हूँ आपको कि साइंस का बोर्ड एग्जाम जो आप देने वाले हो कल, तो उसकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, किस तरीके से आप अच्छे से अच्छा अपना एग्जाम पास करके 80 आउट ऑफ 80 ला सकते हो, क्योंकि साइंस और मैथ्स दोनों स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। तो आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। जैसे मैंने इंग्लिश के एग्जाम में आपको बताया था कि आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि साइंस के एग्जाम में आपको किस तरीके से अपना पेपर लिखना है, टाइम मैनेजमेंट बताऊंगी और किस तरीके से प्रेजेंटेशन करना है जिसमें आपके फुल मार्क्स आए। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। 5 सेक्शंस होते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में। साइंस का क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर का है वो आपने देखा ही होगा। जो सेक्शन ए होता है यानी सेक्शन 1, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप। उसमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना होता है। ऐसे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसको उनको आपको ढंग से अगर करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको साइंस के सारे कॉन्सेप्ट्स रूट से पता होने चाहिए, बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स आएंगे तो ही आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, राइट। सेक्शन बी यानी सेक्शन 2 होता है जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आते हैं। इनको भी करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। थर्ड सेक्शन होता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। बहुत ध्यान से आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, कंसंट्रेट करना है, बहुत ध्यान से देखने हैं। तीनों जो आपके फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायो है, मैंने काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अपने चैनल पे कवर किए हैं। आप चाहें तो वो वीडियोस देख सकते हैं। उनके हिसाब से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो भी हमने सॉल्व किए हुए हैं। आप चाहो तो ब्राउज करके चैनल वो सारे वीडियोस देख सकते हो। शॉर्ट वीडियोस है, उसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी कवर किए हैं और पीवाईक्यूज भी सॉल्व किए हैं। उसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। उसके अलावा मेरी वेबसाइट पे आपको सारी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे। हमारी वेबसाइट है learn@scholar.com, राइट। फिर सेक्शन डी आता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आते हैं। आपको डायग्राम नीट एंड क्लीन वेल लेबल्ड डायग्राम्स आपको बनाने हैं। और जो हमने टाइम मैनेजमेंट किया है उसमें ये जो सेक्शन डी है, इसमें हमने सबसे ज्यादा टाइम आपको दिया है, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है। इसको आपको ठीक से प्रेजेंट करना है, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन की जो टिप्स होती हैं उसमें क्या होता है कि आप जो भी चीजें लिखते हैं, एक तो आप क्लियर हैंडराइटिंग में लिखिए और अपनी जो सारा है उसको ऑर्गेनाइज रखिए। जो आपका वर्क है वो इतना ऑर्गेनाइज होना चाहिए कि एक बार में एग्जामिनर देखे तो आपका प्रेजेंटेशन देख के ही इंप्रेस हो जाए, राइट। और डायग्राम्स जो आपको बनाने हैं, जहां जहां जरूरत होती है वहां आप डायग्राम बनाइए। जैसे अभी आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी हैं, उसका प्रेजेंटेशन कैसे करना है। अगर आपको कोई डायग्राम ऐसा लग रहा है कि आप इसमें बना सकते हो तो आप रफली ही एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखा दीजिए, तो एग्जामिनर को ऐसा देखने से ही लग जाएगा कि बच्चे को अच्छी नॉलेज है। ये आपका एक होता है ट्रिक ऑफ प्रेजेंटिंग द कंटेंट, राइट। फिर आपका आता है सेक्शन ई, जिसमें केस बेस्ड केस स्टडीज या डेटा एनालिसिस आती है। मैथ्स और साइंस दोनों में ये चीजें हैं। देखो किसी भी सब्जेक्ट को आप प्रैक्टिकली कैसे यूज करने वाले हो उसके हिसाब से ये केस स्टडीज बनती है। तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को पहले बहुत अच्छे से पढ़ के समझ लेना है, उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। समझ आई बात। अब आएंगे हम तीसरी स्लाइड पे। तो हम यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो टाइम मैनेजमेंट है आपका। देखो बेटा, आपको टाइम मिलने वाला है सिर्फ 3 घंटे, उसमें आपको सारे सेक्शंस करने। इंश्योर्स यू अटेम्प्ट एवरी सेक्शन, मतलब आपको ये इंश्योर करना है कि आप सारे सेक्शंस अच्छे से अटेम्प्ट करें, कुछ भी छूट ना जाए आपका, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप सारा टाइम उस पर वेस्ट कर दोगे, तो जो आपको आता है वो सारा छूट जाने वाला है। तो आपको घड़ी पे बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। उसके अलावा प्रिवेंट स्पेंडिंग टू लॉन्ग ऑन चैलेंजिंग क्वेश्चन। जैसे मैंने अभी बताया, जो चैलेंजिंग क्वेश्चन है मतलब आपको उसके सॉल्यूशंस नहीं आते हैं, जितना टाइम एक सेक्शन के लिए हमने रखा है आप उससे ज्यादा 1 सेकंड नहीं दोगे। आपको वो चैलेंजिंग क्वेश्चन बाद में अटेम्प्ट करने का टाइम मिलेगा। समझ आई। तो आप एक बार पढ़ लोगे, आपको लगता है कि मुझे नहीं आ रहा है या मुझे उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत है, तो आप उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। रिड्यूसेस एग्जाम स्ट्रेस एंड बूस्ट कॉन्फिडेंस। चलो अभी इसकी बात करते हैं कि अगर आपका जो माइंड है
वो अगर आप ब्लॉक कर दोगे बहुत टेंशन में कि कैसे होगा, क्या होगा, मेरा छूट जाएगा, मेरे कैसे नंबर आएँगे, कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ। अगर आपने इस टाइप की नेगेटिव थिंकिंग अपने माइंड में डाल ली, तो आपकी जो माइंड की कैपेसिटी है वो 100 से 25% तक चली जाएगी, बिलीव मी। अगर आप अपने माइंड को काम एंड कूल रखोगे, तो आप 100% अपना दे पाओगे। बात समझ आई? तो आपको अपना एग्ज़ाम करते समय अपना पूरा ध्यान एग्ज़ाम में देना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन फ्री अपना माइंड रखना है और आपका माइंड पैराशूट की तरह वर्क करेगा। समझ आई बात? अच्छा, अब लास्ट में लीव टाइम फॉर रिव्यू एंड करेक्शन। लास्ट में आपको मैं पूरा टाइम मैनेजमेंट बताऊँगी कि किस तरीके से लास्ट के लिए आपको टाइम छोड़ना है और वो टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। समझ आई? चलो, आगे बढ़ते हैं। अब हम टाइम एलोकेशन देख लेते हैं। सेक्शन 1 में आपको 30 मिनट्स देने हैं, जो आपका ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है, उसको आपको 30 मिनट्स में कवर करना है। सेक्शन 2 भी में 30 मिनट्स आपको स्पेंड करने हैं। ये भी आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस टाइप है। इसमें भी आपको 30 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है और बहुत सोच समझ के इसके आंसर्स लिखने हैं। जो भी आपको नहीं आ रहा है, उस पे ऐसे सर्किल करके आपको छोड़ देना है, वो हम लास्ट में देखेंगे। सेक्शन 3 यानी सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपको 35 मिनट्स देने हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस है, जैसे मैंने आपको बताया, आप क्वेश्चन पढ़ोगे, आपको आता है, आपको लगता है इसमें डायग्राम भी बन सकता है, फिगर बन सकती है, आप उसको प्रेजेंट करके दिखा सकते हो। देखो बच्चे, जब भी एग्जामिनर आपका पेपर चेक करेगा, तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि ये वर्ड टू वर्ड पढ़ने वाला है। उसका जो पहला इंप्रेशन जाएगा, वो आपकी जो आपने आंसर शीट में कैसे प्रेजेंट किया है, उसको देख के जाने वाला है। अगर आपके जो क्वेश्चन पेपर है, जो आंसर शीट है, उसमें आपने डायग्राम्स दिखाए हैं, ठीक से अंडरलाइन किया है, आपका वर्क ऑर्गेनाइज्ड है, उसको देख के वो ये समझ जाएगा कि बच्चा होशियार है और उसको अच्छी नॉलेज है। समझ आई बात? चलो, और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, वर्ड काउंट आपका इतना ना हो जाए कि आप एक-एक पेज भर रहे हो शॉर्ट क्वेश्चन में। ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपका इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा कि आपके बाकी के क्वेश्चन छूट जाएँगे। अभी सेक्शन 4 आता है, सेक्शन डी, जो कि लॉन्ग आंसर्स है, ठीक है? तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना है, यानी 40 मिनट्स, क्योंकि इसमें आपको अच्छे से वेल लेबल्ड डायग्राम ड्रॉ करने हैं। उसके अलावा बहुत सारा लिखना भी है, जिसमें क्वेश्चंस आते हैं आपको, जैसे फर्स्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया। अच्छा, अब ये साइंस है, तो ध्यान रख लेना कि इसमें स्टोरीज मत लिखाना। आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लिख के चले जा रहे हो। टू द पॉइंट आंसर देना, लेकिन सारे पार्ट्स अटेम्प्ट करना, अच्छे से डायग्राम बनाना, खूब अच्छे से ऑर्गेनाइज करके, बहुत बढ़िया सी आपकी आंसर शीट देख के आपको ही लगना चाहिए कि मेरे को बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। एग्जामिनर की जगह पे खुद को रख के देखना। जब आप नोट अपनी जो आंसर शीट है वो खोलोगे, आपको कैसा लग रहा है देखने में? समझ आई बात? फिर आता है सेक्शन 5, जिसमें आपको 35 मिनट्स अलॉट करने हैं। सारा जब पेपर आपका खत्म हो जाए, तो आपको रिवीजन के लिए लास्ट में 10 मिनट्स रखने ही हैं। अब इस टाइम को आप कैसे यूटिलाइज करोगे? सबसे पहले आप ये देख लोगे कि आपने सारे सेक्शंस अटेम्प्ट किए हैं कि नहीं। टोटल 180 मिनट्स यानी 3 आवर्स आपके कंप्लीट होंगे। उसके बाद जो आपने ये गोला लगाया था ना, ये जो सर्किल बनाया है ना, जो आपको नहीं आए हैं, उसको आप देखोगे। आपको जो अच्छा, जो लगता है कि ये सही आंसर है या मैं ये लिखना मुझे चाहिए, वो आप लिख के छोड़ दोगे। आपको कोशिश करनी है कि कोई भी क्वेश्चन आप बिल्कुल अटेम्प्ट किए ना छोड़ो। राइट? चलो, नेक्स्ट है स्ट्रेटजीज फॉर सेक्शन 1। जो मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, उनको कैसे अटेम्प्ट करना है, इनकी इसकी स्ट्रेटजीज। टिप्स फॉर सेक्शन 1, क्विकली स्कैन द एंटायर सेक्शन फर्स्ट। सबसे पहले सारा सेक्शन पे आप एक अपनी नजर डाल लोगे, जैसे आप पेपर देखने का आपको टाइम मिलता है ना शुरुआत में, उसमें देख लोगे। आंसर द क्वेश्चंस यू नो इमीडिएटली। सबसे पहले आपको वो क्वेश्चंस आंसर करने हैं जो आपको आते हैं, ठीक है? फ्लैग एनी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू थिंक लेटर। आपको फ्लैग यानी जैसे मैंने बताया था, सर्किल बना लेना है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, उस पे आप सर्किल बना लोगे, उसको आप बाद में अटेम्प्ट कर सकते हो लास्ट में। फिर फ्लैग एनी डिफिकल्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने अभी बताया कि आपको निशान लगाना है। फिर मेंटेन अ स्टडी पेस टू कंप्लीट विद इन 30 मिनट्स। आपको 30 मिनट के अंदर वो सेक्शन फिनिश करना है। तो स्टडी पेस का मतलब ये होता है, एक जैसे आपको ये 30 मिनट्स, वो जो क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव, उसमें क्या करना है, इक्वली डिवाइड कर लेना है अपना टाइम। तो एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम, दूसरे पे कम टाइम, ऐसा कोशिश करना कि ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी में सोचने में ज्यादा टाइम लग जाता है, वो आप देख लेना। अगर आपको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो लीव इट एंड दैट फ्लैग इट टू बी कंसिडर्ड लेटर। राइट?
स्ट्रेटेजीज फॉर सेक्शन 2 जो कि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आते हैं। राइट कंसाइज क्लियर आंसर, जैसे मैंने आपको बताया कोई कहानी मत लिखाना। कंसाइज मतलब जो टू द पॉइंट आंसर्स होते हैं वो ही आपको लिखने हैं। कंसाइज का मतलब होता है कि आपको समराइज कर देना है अपने आंसर को, टू द पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो कवर कर लेने हैं, उसको छोड़ना नहीं है, स्टोरी नहीं लिखनी है बिल्कुल भी। यूज कीवर्ड्स एंड ब्रीफ फ्रेजेस, कीवर्ड्स यूज करने हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे किसी केमिस्ट्री में आपका किसी रिएक्शन का नेम है, उसका जो इक्वेशन है, वो जो सारी जो चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट चीजें बिल्कुल मिस नहीं करनी है। ब्रीफ फ्रेसेस जो है, जो भी आप यूज करना चाहते हो, जैसे कंबस्शन हो गया, ये चीजें हो गई, सारे कीवर्ड्स। डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये जो कीवर्ड्स हैं उसको अंडरलाइन कर देना। अगर आप ब्लैक और ब्लू पेन दोनों यूज करोगे तो बहुत अच्छा है। जो कलर्ड पेन आप यूज कर सकते हो, जो आपको अलाउड है, वो सारे आप यूज करना। जो आपके कीवर्ड्स हैं, जो फ्रेजेस है, उसको अंडरलाइन कर सकते हो या फिर दूसरे पेन से उसको लिख सकते हो ताकि वो हाईलाइट हो जाए। ठीक है। कीप एन आई टू द क्लॉक, स्टिक टू द 30 मिनट स्लॉट। दोबारा इस चीज को एम्फेसाइज कर रहे हैं कि 30 की जगह 40 मिनट्स मत दे देना उस किसी भी उस सेक्शन को, यानी कि ऑब्जेक्टिव वाला। समझ आई? सेकंड वाला जो सेक्शन है उसमें भी आपको 30 मिनट्स ही देने हैं, उसके आगे नहीं जाना है। सेक्शन 3 में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आते हैं, उसमें स्पेंड अ फ्यू मिनट्स आउटलाइनिंग योर आंसर बिफोर राइटिंग। चलो, अभी ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको समझाती हूँ। आपको क्या करना है कि आउटलाइन बनानी है। जैसे हम इंग्लिश में एसेज लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, उसी तरीके से साइंस में अगर आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लिखने और सारे पॉइंट्स भी कवर करने हैं, पूरी कहानी भी नहीं लिखनी, तो आप क्या करोगे, 1 2 3 एक रफ कॉलम बना लोगे लास्ट पेज पे, या फिर साइड में क्या करते हो आप, जैसे आपकी ये आंसर शीट है उसमें यहाँ पे रफ वर्क लिख दोगे, और यहाँ पे क्या करोगे, 1 2 3 करके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको ऐसे लिख दोगे, ताकि जब आप लिखने जाओ तो कोई भी पॉइंट छूट ना जाए और शॉर्ट में आप इन पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स को कवर करके पूरा अपना आंसर फिनिश कर लो। फोकस ऑन की पॉइंट्स एंड स्ट्रक्चर योर आंसर क्लियरली। फिर इन की पॉइंट्स पे फोकस करके आपको अपना आंसर कंप्लीटली लिख देना है। स्ट्रेटेजीज फॉर सेक्शन 4। अब ये जो सेक्शन 4 है, ये लॉन्ग आंसर या डायग्राम वाले क्वेश्चन है। समझ गए? इसमें डायग्राम इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि एक भी चीज, एक भी लेबलिंग आपकी छूटे नहीं, और आपका एकदम परफेक्ट डायग्राम बनना चाहिए। बात समझ आ रही है आपको? जैसे हार्ट का डायग्राम है तो उसमें आप सारी लेबलिंग करोगे, कहाँ पे क्या है, आपका लेफ्ट पोर्शन, वेंट्रिकल्स और ऑरिकल्स, सारी चीजें आपको मार्क करनी है, कहाँ से ब्लड का फ्लो होता है, ये सारी चीजें आप एग्जामिनर को दिखाओगे तो वो वैसे ही इंप्रेस हो जाएगा। लॉन्ग आंसर है तो इसमें भी आप क्या करोगे, की पॉइंट्स बना के लिखोगे। ठीक है, 1 2 3 करके। फिर उन सारे पॉइंट्स को आप इलेबोरेट करके अच्छा सा एक आंसर फॉर्म करोगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन कर दोगे। ठीक है। देखो, जैसे मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया है, ऑर्टा है, सुपीरियर विना कावा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, इंफीरियर विना कावा, लेफ्ट वेंट्रिकल, पल्मोनरी वेन्स, लेफ्ट एट्रियम, कैसे अच्छे से लेबल किया हुआ है और कितनी अच्छी तरीके से ये डायग्राम बना हुआ है। इसमें भी मैंने जैसे बताया कि आपको ब्रीफ आउटलाइन बना लेनी है ताकि आपका कोई भी पॉइंट छूटे नहीं। राइट क्लियरली एंड नीटली, स्पेशली फॉर डायग्राम्स। ठीक है। स्ट्रेटेजीज फॉर सेक्शन 5, इसमें आपको डेटा एनालिसिस करना है, केस स्टडी करनी है, देखना है कि वो पूछ क्या रहे हैं। समझ आया? जैसे आपको एक हमने केमिस्ट्री में कवर किया है, आपका केस स्टडी क्वेश्चन है, आपको इस टेस्ट ट्यूब में ऐसा सॉल्यूशन है, इस टेस्ट ट्यूब में ऐसा सॉल्यूशन है, इसमें आप कुछ डाल दोगे तो आपका क्या रहेगा, आपको क्या, उसको आपको पूरी तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा कि ये जो केमिकल है ये क्या है, अंदर जो केमिकल पड़ा है वो क्या है। थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे मैथ्स में पूछते हैं आपसे घुमा फिरा के कोई भी क्वेश्चन को, मतलब आपकी जो नॉलेज है आप रियल लाइफ में कैसे यूज करने वाले हो। कभी कभी डेली लाइफ का कोई इंसिडेंट दे देंगे आपको, वो समझना है, आप उसको केमिस्ट्री से, फिजिक्स से या बायोलॉजी से कैसे लिंक करोगे, उस टाइप से आपको, जैसा आप क्वेश्चन पढ़ोगे वैसा आंसर फॉर्म करके सारे पॉइंट्स के, सारे जो आपके सबसेट्स होते हैं, सब क्वेश्चंस होते हैं, उनके आंसर देने हैं। समझ आई? टिप्स फॉर सेक्शन 5, ये वाला आपका, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, अंडरलाइन द की डेटा पॉइंट, केस स्टडी के लिए। ब्रेक द क्वेश्चन इनटू स्मॉलर पार्ट्स एंड आंसर स्टेप बाय स्टेप। किसी भी क्वेश्चन को समझ लेना है, फिर उनके पार्ट्स को समझना है, फिर आंसर करना है। ऑल टाइम मैनेजमेंट टिप्स है आपका, जो जनरल टिप्स मैं पूरे पेपर को के लिए आपको बता रही हूँ। प्रैक्टिस विद टाइमर्स। अब आपको क्या करना है, सैंपल पेपर प्रैक्टिस करो। देखो,
टाइम नहीं रह गया, इसका मतलब साइंस तो आपने पूरी पढ़ ही ली होगी। तो आप क्या करो, सैंपल पेपर्स आपने सॉल्व किए होंगे ना, उसका सिमुलेशन करो। जैसे प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, जैसा आपका एग्जाम होता है, टाइमर रखो 3 घंटे का, देखो आप वहां तक पहुंच पा रहे हो कि नहीं। ये सारी स्ट्रेटेजीज फॉलो करके आप सैंपल पेपर सॉल्व करो टाइम के साथ में, और देखो कि आप टाइम के साथ साथ पूरा पेपर कवर करवा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। बात समझ आ रही है? मॉनिटर योर पेस रेगुलरली योर प्रोग्रेस अगेन योर प्लान। जैसे आपने प्लान किया है वैसे ही आप देखो कि आप उस प्लान के हिसाब से अपना पेपर कर पाते हो कि नहीं कर पाते। समझ आई बात? अब क्या करेंगे, प्लान अ 5 मिनट रिव्यू। एक आपको रिव्यू करना है 5 मिनट का, लास्ट में क्या करना है, रिव्यू करना है। कैसे करना है कि आपको देखना है कि आपका सारा सेक्शन पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, आप सारा सेक्शन कंप्लीट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कुछ छूट तो नहीं गया। ये सारी चीजें देखनी है आपको। प्लान अ 5 मिनट रिव्यू, रिजर्व 5 मिनट्स फॉर चेकिंग वेदर इट इज डन और नॉट एट द एंड ऑफ फाइनल चेक्स। ये फाइनल चेक बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको बहुत ध्यान रख के ये फाइनल चेक करना है। स्टे फ्लेक्सिबल, एडजस्ट टाइम लोकेशन इफ यू फिनिश वन सेक्शन अर्ली। सुनो अभी बात मेरी, अगर आपका एक सेक्शन 30 मिनट से पहले कवर हो गया, मान लो 25 मिनट्स में हो गया, तो आपको क्या करना है, ये 5 मिनट्स रिजर्व करके रख लेने हैं। आप नेक्स्ट सेक्शन में भी यूज कर सकते हो और लास्ट में भी वो 5 मिनट्स यूज कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया, आपने फ्लैग करके रखा हुआ है, तो उसको सॉल्व करने के लिए ये 5 मिनट्स आप यूज कर सकते हो। अब आते हैं हम लास्ट में फाइनल थॉट्स एंड मोटिवेशन। क्या क्या आप चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, कीप इन माइंड। टाइम इज योर एलाई, आपका फ्रेंड है अगर आप उसको अच्छे से मैनेज करते हो। आप टाइम, अगर टाइम मैनेजमेंट आपको आ गया तो आपका पेपर अच्छे से सॉल्व होने से कोई नहीं रोक सकता। देखो बेटा, साइंस के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के बाद भी ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो आपको सब आता है और एक भी क्वेश्चन छूट गया, तो आपको बाद में बहुत बहुत ज्यादा अफसोस होने वाला है कि आपने अच्छे से क्यों नहीं किया, आपने टाइम क्यों नहीं मैनेज किया, आपको आते हुए छूट गया, बड़ा अफसोस होता है उस चीज का। तो ये चीजें आप बहुत ध्यान में रखो, टाइम मैनेजमेंट ठीक से करो ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस चाहिए, विद दीज स्ट्रेटजीज बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस इज द की टू सॉल्व all the questions in time within the time limit. Stay calm and focus and execute your plan on exam day. एग्जाम डे पे आपको बहुत शांत रहना है, फोकस रहना है, कंसंट्रेट करना है, अपने माइंड को एकदम शांत रखना है। एग्जीक्यूट योर प्लान ऑन एग्जाम डे, टाइम प्रॉपरली मैनेज्ड इज द की टू अनलॉकिंग योर पोटेंशियल। ओके, सो आई थिंक and I hope that you will do well, and write in the comment section after completing your science exam that you are going to score 80 out of 80, right? And we will solve the whole science paper on YouTube. You can check your answers and find out whether you are going to score full marks or not, right? Wish you all the best. You will score well, you will do well. Bye bye and take care.